दोस्तों जरा सोचिए, एक नई नवेली दुल्हन बड़े अरमानों के साथ अपने ससुराल पहुंचती है, लेकिन वो घर नहीं बल्कि खौफनाक रहस्यों का एक ऐसा दलदल है जहां पिछले 10 सालों से किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। बंद कमरों में कच्चा मांस खाया जाता है और रात के अंधेरे में तंत्र मंत्र का ऐसा खूनी खेल चलता है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। आखिर इस मनहूस गांव को किसका श्राप लगा है और क्या यह नई दुल्हन इस नर्क से जिंदा लौट पाएगी? आइए देखते हैं इस कहानी में। कहानी शुरू होती है लीला से, जो अपने परिवार के साथ घने जंगल से सटे एक वीरान गांव में आती है। वो यहां राजन नाम के एक लड़के से शादी करने पहुंची थी। लीला की बहनें उसे इस डरावने घर में रिश्ता जोड़ने से रोकती हैं, लेकिन लीला पहली नजर में ही राजन को इस कदर दिल दे बैठी थी कि उसे कुछ और नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि राजन ने शादी के लिए एक खौफनाक शर्त रखी थी। शादी ठीक सूर्य ग्रहण के वक्त ही होगी। जैसे ही आसमान में ग्रहण का अंधेरा छाता है, राजन अपने मरे हुए पिता मलिकन की एक रहस्यमयी मूर्ति के सामने लीला को मंगलसूत्र पहना देता है और बिना कोई वक्त बर्बाद किए वो तुरंत लीला के परिवार को वहां से विदा कर देता है। अब लीला उस जर्जर और खौफनाक घर में राजन के साथ बिल्कुल अकेली थी। दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। जब लीला अपनी सास से मिलने की जिद करती है तो राजन बहाना बनाता है कि अम्मा बीमार हैं और ऊपर के कमरे में रहती हैं। साथ ही वो लीला को वहां अकेले जाने से सख्त मना कर देता है। रात में लीला खिड़की से एक ऐसा नजारा देखती है जो उसके होश उड़ा देता है। राजन जंगल में तीर से एक नेवले का शिकार करता है और बेरहमी से उसका कच्चा मांस काटकर एक पत्ते में लपेट लेता है। खौफ के बावजूद लीला दबे पांव उसका पीछा करते हुए ऊपर वाले कमरे तक जाती है। अंदर का दृश्य उसकी सोच से भी ज्यादा भयानक था। राजन वो कच्चा मांस और शराब अपनी मां कांति को देता है, जिसके बाल अजीब हद तक लंबे थे, और वो बुढ़िया उस कच्चे मांस को जानवरों की तरह चबाने लगती है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी लीला को उम्मीद नहीं थी। कांति अचानक मुड़ती है और लीला का नाम पुकारती है। उसका विभत्स चेहरा देखते ही लीला का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीढ़ियों से लुढ़ककर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब लीला की आंख खुलती है तो राजन उसे एक भयानक सच बताता है। वो कहता है, अम्मा कोई आम औरत नहीं बल्कि इस इलाके की बहुत बड़ी तांत्रिक है। वो बुरी आत्माओं को वश में करती है। तंत्र मंत्र के कारण अब वो सिर्फ एक ही कपड़ा पहनती है और कच्चा मांस और शराब पर जिंदा है। राजन उसे हिदायत देता है कि वो अम्मा की इन आदतों में एडजस्ट कर ले और उनके पास कभी अकेली ना जाए। अगले दिन लीला जब घर की सफाई कर रही होती है तो उसे जमीन पर कांति के वो खौफनाक लंबे बाल गिरे हुए मिलते हैं। घर में पकाने को कुछ नहीं था, इसलिए लीला खुद ही बाजार निकल जाती है। लौटते वक्त रास्ते में उसे फूल बेचने वाली एक अजीब सी औरत मिलती है। वो लीला को घूरते हुए पूछती है, तुमने बिना सोचे समझे राजन से शादी क्यों कर ली? इससे पहले कि लीला कुछ समझ पाती, वो औरत उस घर का ऐसा काला सच खोलती है जिसने लीला के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो बताती है कि सिर्फ वो घर ही नहीं बल्कि पूरा गांव श्रापित है। पिछले 10 सालों से यहाँ कोई भी औरत मां नहीं बन पाई है। अगर बाहर से कोई गर्भवती औरत यहाँ गलती से आ भी जाए तो या तो उसका बच्चा पेट में ही मर जाता है या फिर वो औरत खुद हमेशा के लिए गायब हो जाती है। पास ही रहने वाली मरिनी की बहू प्रभा एक दिन जड़ी बूटी उखाड़ रही थी, लेकिन जड़ की जगह जमीन से निकले कांति के वो मनहूस लंबे बाल जो प्रभा के हाथों में ऐसे लिपटे कि अगले दिन उसकी सिर्फ लाश ही मिली। जब प्रभा के पति मुरली और गांव वालों ने गुस्से में उस डायन कांति को मारने के लिए घर पर धावा बोला तो मौत का ऐसा नंगा नाच हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो पहला शख्स अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कांति ने सबको बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और उनकी तड़पती आत्माओं को पुतलों में कैद कर लिया। जो भी उस घर की तरफ गया वो कभी जिंदा लौटकर नहीं आया। ये खौफनाक सच सुनकर लीला की रूह कांप जाती है, लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी है, जो मना हो वही करना है। घर लौटकर लीला चुपके से उसी रहस्यमयी कमरे में पहुंच जाती है। पूरा कमरा डरावने लटके हुए पुतलों से भरा पड़ा था। जैसे ही लीला एक पुतले को छूती है, अचानक सामने रखे शीशे में उसे कांति का विभत्स चेहरा दिखाई देता है। उसकी चीख निकल ही रही थी कि तभी पीछे से राजन आ जाता है, लेकिन राजन का जवाब लीला को और भी डरा देता है। वो बड़ी शांति से कहता है, ये हमारे पूर्वजों का कमरा है। पहले अम्मा यहाँ बुरी आत्माओं को वश में करती थीं, अब पैसों की तंगी के कारण मैं ये तांत्रिक काम करता हूँ। वो लीला को अपशकुन से बचने के लिए तुरंत धनिये के पानी से हाथ धोने को कहता है। लीला खौफजदा होकर वहां से भाग जाती है। कुछ दिन बीतते हैं और कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसने उस श्रापित गांव के सारे नियम तोड़ दिए। रास्ते में चलते हुए लीला अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ती है। तभी वो फूल वाली औरत वहां से गुजरती है और जब वो लीला की नब्ज टटोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। लीला प्रेग्नेंट थी। एक ऐसा गांव जहां पिछले 10 सालों से कोई औरत मां नहीं बन सकती, वहां इस चमत्कार की खबर सुनकर राजन खुशी से झूम उठता है।
अपनी तांत्रिक शक्तियों से कांति सब कुछ देख और सुन रही थी। जब राजन और लीला ये खुशखबरी लेकर ऊपर पहुंचते हैं तो कांति उन्हें बुरी तरह जलील करती है। तू एक नंबर का बेवकूफ है, ये क्या खाक बच्चा पैदा करेगी, मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं। ये सुनकर लीला फूट फूट कर रोने लगती है। वो राजन से इस मनहूस घर से दूर जाने की जिद करती है, लेकिन राजन उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर वो अम्मा को प्यार देगी तो वो उसे अपना लेंगी। और इसी उम्मीद में डरी सहमी लीला उस खौफनाक बुढ़िया के लंबे बालों में कंघी करने लगती है। वक्त बीतता है, लीला का पेट बढ़ने लगता है। वो अक्सर खुद को अकेला महसूस करती और अपने पिता को चिट्ठियां लिखती। लेकिन एक दिन कपड़े समेटते वक्त उसे राजन की अलमारी से एक ऐसी चीज मिलती है जो उसके शक को यकीन में बदल देती है। एक जानवर की खाल जिस पर अजीबोगरीब काले जादू के मंत्र लिखे थे। रसोई में सब्जी काटते वक्त अचानक एक भयानक गूंजती हुई आवाज आती है। डर के मारे लीला का ध्यान भटकता है और उसकी उंगली कट जाती है। ऊपर बैठी कांति को उस ताजे खून की महक ऐसे खींचती है जैसे किसी भूखे जानवर को शिकार की। लीला जब कांपते हाथों से ऊपर शराब देने पहुंचती है तो कांति अचानक उसका हाथ दबोच लेती है और सीधे उस कटे हुए घाव पर मुंह लगाकर जानवरों की तरह खून चूसने लगती है। पर चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सब अपनी तांत्रिक दिव्य दृष्टि से दूर बैठा उनका एक रिश्तेदार श्रीधर देख रहा था। खून पीने के बाद कांति लीला से कहती है, तुम्हारा खून बहुत पवित्र और शक्तिशाली है, तुम एक बहुत ही खास बच्चे को जन्म दोगी। खौफजदा लीला जब नीचे भागती है तो वो एक ऐसा चमत्कार देखती है जिस पर उसे खुद यकीन नहीं होता। उसके हाथ का गहरा घाव पूरी तरह से गायब हो चुका था, बिना किसी निशान के। जब लीला राजन से लोगों के डर और अम्मा की इन अजीब हरकतों के बारे में पूछती है तो वो फिर से भूत प्रेत पकड़ने के पुश्तैनी काम का बहाना बनाकर बात टाल देता है। रास्ते में राजन की मुलाकात उसी तांत्रिक भाई श्रीधर से होती है। श्रीधर एक ऐसा खौफनाक सच बताता है कि कांति कोई इंसान नहीं बल्कि एक आदमखोर राक्षसी है जिसने अपने ही पूरे वंश को निगल लिया। उसने जानबूझकर असुर वंश की एक पवित्र लड़की लीला से राजन की शादी करवाई थी। क्यों? ताकि उन दोनों के मिलाप से एक ऐसा महाशक्तिशाली राक्षस पैदा हो सके जिसे कोई ना रोक पाए। श्रीधर राजन को अपनी ही मां को मारने का तरीका बताता है, लेकिन अंधा हो चुका राजन इसे बकवास समझकर वहां से चला जाता है। तभी दूसरी तरफ लीला के पेट में अचानक असहनीय दर्द उठता है। भयानक ब्लीडिंग के कारण उसका पहला बच्चा कोख में ही दम तोड़ देता है। लीला इस सदमे से टूट जाती है, लेकिन कांति के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। वो कहती है, उदास मत हो, तुम बहुत जल्द एक बेटे को जन्म दोगी जो इस गांव का श्राप हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और उसी रात जब लीला गहरी नींद में थी तब अंधेरे में चुपके से एक अदृश्य खौफनाक राक्षसी रूह लीला के शरीर में समा जाती है। अगले ही दिन लीला को अजीब सा महसूस होने लगा। उल्टियां शुरू हो गईं। कांति ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया, लीला फिर से मां बनने वाली है। तभी वहां श्रीधर आता है। वो लीला को तुरंत वो मनहूस घर छोड़ने की चेतावनी देता है, लेकिन अचानक एक खूंखार भैंस के रंभाने की डरावनी आवाज गूंजती है। श्रीधर खौफ में वहां से भाग खड़ा होता है। राजन लौटता है तो इस चेतावनी को सिरे से नकार देता है और कांति उसे भड़काकर श्रीधर के लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करवा देती है। महीने बीतते हैं। लीला के डिलीवरी का समय आता है। राजन हड़बड़ाहट में दाई को बुलाने दौड़ता है, पर जब दाई उस कमरे में पहुंचती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरे कमरे में भैंस का गोबर बिखरा था और अजीब सी रंभाने की आवाजें आ रही थीं। बिस्तर पर लीला खून से लथपथ पड़ी थी और चौंकाने वाली बात, वो खुद एक भैंस की तरह भयानक आवाजें निकाल रही थी। दाई चीखती हुई वहां से भाग जाती है। राजन वापस लौटता है तो लीला के पास से बच्चा गायब था। घबराया हुआ राजन जब ऊपर जाता है तो देखता है कि नवजात बच्चा उस डायन कांति की गोद में खेल रहा था। वो चुपचाप बच्चे को लीला के पास सुला देता है। पर इस खौफनाक मंजर के बाद राजन डर के मारे दिन रात शराब के नशे में डूब जाता है। साल गुजरते हैं। उनका बेटा श्रीकुट्टन अब बड़ा हो रहा था। राजन पियक्कड़ बन चुका था और रोज कांति को शराब और कच्चा मांस देता। लेकिन एक दिन श्रीकुट्टन उस कच्चे मांस को सूंघने लगता है। उसे इंसानी खाने से ज्यादा खून की महक पसंद आ रही थी। यह देखकर राजन सदमे से बेहोश हो जाता है। और वो नन्हा श्रीकुट्टन, वो खुद वो कच्चा मांस और शराब लेकर ऊपर अपनी दादी के पास चला जाता है। अब वो उसी के पास रहने लगा था। एक दिन लीला के होश तब उड़ जाते हैं जब वो देखती है कि श्रीकुट्टन मंत्र पढ़ते हुए एक पुतले में कीलें ठोक रहा था। वो समझ जाती है कि उसका बेटा काले जादू के दलदल में धंस चुका है। वो उसे बाहर जाने से रोकती है, लेकिन श्रीकुट्टन नहीं मानता।
बाहर खेलते वक्त उसका एक लड़के से झगड़ा हो जाता है। जैसे ही उसे थप्पड़ पड़ता है, श्रीकुट्टन की आंखें किसी खूंखार भैंस की तरह लाल चमकने लगती हैं। लड़के की प्रेग्नेंट मां गीता जब उसे डांटती है तो श्रीकुट्टन बस एक पल के लिए उसके पेट पर हाथ रख देता है। गीता खौफजदा होकर भागती है और लीला से शिकायत करती है। लीला गुस्से में श्रीकुट्टन को डांटती है, पर वो अपनी ही मां को ऐसी खौफनाक नजरों से घूरता है कि वहां खड़े राजन का खून खौल उठता है। वो श्रीकुट्टन की पिटाई कर देता है। आखिर मां का दिल था। लीला रोते हुए राजन को रोकती है और बच्चे को अंदर ले जाती है। उसी रात डरी हुई गीता अपने बेटे को मायके भेज देती है, पर आधी रात को गीता के पेट में असहनीय दर्द उठता है। भयानक ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वो दर्द से चीखते हुए अपने पति से कहती है, उस शैतान लड़के ने मेरे पेट पर हाथ रखा था, ये उसी का काला जादू है। और देखते ही देखते कोख में ही गीता का बच्चा दम तोड़ देता है। ये उस तांत्रिक खानदान का एक और खूनी श्राप था। गुस्से से पागल गांव वाले और गीता का पति आधी रात को राजन को बीच रास्ते में घेर लेते हैं। उन पर बंदूक तानकर अल्टीमेटम दिया जाता है, तुम्हारी उस डायन मां ने पूरा गांव बर्बाद कर दिया है। या तो अपने उस आदमखोर बेटे को घर में कैद रख, या सुबह होने से पहले अपनी पलटन समेटकर यहां से दफा हो जा। बेबस राजन फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि वो खुद अपने बेटे के अंदर आते इस राक्षसी बदलाव को देख रहा था। अब कोई रास्ता न देख वो मदद की उम्मीद में सीधा अपने चचेरे भाई श्रीधर के पास पहुंचता है। श्रीधर उसे देखकर कहता है, मैंने तो सालों पहले ही तुझे चेताया था, पर तूने मेरी बात के बजाय अपनी उस खौफनाक मां पर भरोसा किया। काश उस दिन तूने मेरी बात मानकर अपनी मां को मार दिया होता। राजन बिलखते हुए पूछता है, भाई, कोई अपने ही हाथों अपनी सगी मां का गला कैसे घोंट सकता है? मूर्ख, जिसे तू पिछले 12 सालों से अपनी मां समझकर पाल रहा है, वो तेरी मां है ही नहीं। तेरी असली मां तो तब मर गई थी जब तू सिर्फ 18 साल का था। वो तो एक आदमखोर पिशाचनी है। श्रीधर आगे समझाता है, 30 साल पहले मरी हुई तेरी मां की उस रूह को असल में एक भैंस का साया कंट्रोल कर रहा है। तेरी मां ने काले जादू से एरुमा मारा नाम के एक नए साये को जन्म दिया था, जो आधा इंसान और आधा भैंस है। उसी साये ने तेरी मां के शरीर पर कब्जा कर रखा है। और सबसे बड़ा सच, श्रीकुट्टन तेरा और लीला का बेटा है ही नहीं। वो तो कांति की रूह और उस भैंस के साये के मिलन से पैदा हुआ एक राक्षस है। उन्हें उस शैतान को दुनिया में लाने के लिए बस एक पवित्र इंसानी कोख चाहिए थी। इसलिए उस डायन ने चाल चलकर तुझसे लीला की शादी करवाई थी। श्रीधर आगे जो कहता है वो राजन की बची खुची हिम्मत भी तोड़ देता है। इस राक्षस बच्चे के पास इंसानी रूप में रहने के लिए सिर्फ 10 साल की मोहलत है। कल उसका 11वां जन्मदिन है और जैसे ही वो 11वें साल में कदम रखेगा, वो इंसानी चोला उतारकर पूरी तरह एक आदमखोर महाराक्षस में बदल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले तेरी मां के साथ हुआ था। श्रीधर उस काले जादू का ऐसा खौफनाक इतिहास खोलता है जिसने राजन के पैरों तले जमीन खिसका दी। बात सालों पुरानी है। कांति कोई आम औरत नहीं, बल्कि जंगलों में रहने वाले खूंखार वेदर कबीले की आखिरी वारिस थी। उसकी चमकती आंखें और चमत्कारी शक्तियां देकर उसे कुंडगिनी गांव के एक मशहूर तांत्रिक घराने में भेजा गया। वहां की गुरु सोमेश्वरी सिर्फ औरतों को तंत्र मंत्र सिखाती थीं। कांति सबसे तेज थी, इसलिए गुरु ने उसे अपनी सबसे बड़ी किताब रक्ताक्षर का ज्ञान दिया। लेकिन उस किताब का एक पन्ना ऐसा था जिसे छूने की इजाजत किसी को नहीं थी, रक्त अध्याय। एक दिन गुरु गांव से बाहर गईं और पीछे से एक दुष्ट आत्मा मुचुंडी ने हमला कर दिया। कांति ने अपनी शक्तियों से उसे खत्म कर दिया, जिससे गांव वाले उसे वन देवी चांडुलिका मानकर पूजने लगे। इसी घमंड में अंधे होकर उसने वो वर्जित रक्त अध्याय चुरा लिया। उसमें लिखी थी एक खौफनाक शर्त, अगर कोई औरत किसी कुंवारे लड़के से शादी करके उसकी बलि चढ़ा दे और उसकी आत्मा पर कब्जा कर ले तो उसे असीमित शक्तियां मिलेंगी। इस अंधी भूख में कांति ने अपने ही गुरु के बेटे मलिकन को फंसाया, उससे शादी की और उसकी बलि देकर एक ऐसा शैतान पैदा किया जो आधा इंसान और आधा भैंस था। जब गुरु सोमेश्वरी को यह पता चला तो उन्होंने कांति को भयानक श्राप दिया। बौखलाई कांति ने उसी शैतान की मदद से गुरु के पूरे खानदान को गाजर मूली की तरह काट डाला। उस कत्लेआम में सिर्फ एक बच्चा जिंदा बचा, श्रीधर। इसके बाद कांति ने मलिकन के बच्चे को जन्म दिया, जो कोई और नहीं, खुद राजन था। वक्त के साथ वो और खूंखार होती गई, लेकिन एक दिन हनुमान कुन्नू नाम की जगह पर एक महाशक्ति से टकराने पर उसका सारा तांत्रिक पावर हमेशा के लिए ब्लॉक हो गया। अपनी शक्तियों को वापस पाने के लिए उसे असुर वंश के देवगण की बेटी की पवित्र कोख चाहिए थी, और इसीलिए उस डायन ने लीला को चुना। श्रीधर कहता है, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, उस राक्षसी को जलाकर राख करना।
अब आंखें खुल चुकी राजन भी अपनी मां को खत्म करने की कसम खाता है। उधर घर में कांति लीला को एक ऐसा सच बताती है जो किसी भी मां को जीते जी मार दे। लीला के चिढ़ने पर कांति डरावनी हंसी हंसते हुए कहती है, वो तुम्हारा बेटा नहीं है लीला। मेरे बूढ़े शरीर में बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी तांत्रिक शक्तियों से तुम्हारी कोख का इस्तेमाल किया। श्रीकुट्टन सिर्फ मेरा बेटा है। यह सुनकर लीला सन्न रह जाती है। रात को जब राजन हमेशा की तरह मांस और शराब लेकर ऊपर गया तो उसने अपनी मां से सीधा सवाल किया, हमारा पहला बच्चा क्यों मरा था? कांति ने बेखौफ होकर जवाब दिया, असली महाशक्ति के जन्म से पहले एक मासूम की बलि देनी जरूरी थी। यह घिनौना सच सुनते ही राजन के अंदर का सोया हुआ बाप जाग उठा। बिना एक पल सोचे राजन ने कांति के ही उन मनहूस लंबे बालों का फंदा बनाया और पूरी ताकत से अपनी ही मां का गला घोंटकर उसे वहीं ढेर कर दिया। उसी वक्त श्रीकुट्टन को दादी की मौत का सपना आता है और वो चीखते हुए उठता है। अगली सुबह लीला के मायके वाले भी आ जाते हैं। कांति की लाश को नहलाकर उसके हाथ पैर के नाखून काटे जाते हैं और आंखों पर पट्टी बांधकर चादर में लपेटा जाता है। जब राजन और लीला के पिता लाश उठाने लगते हैं तो वो टस से मस नहीं होती। वो लाश किसी भारी पत्थर जैसी बन चुकी थी। राजन को तुरंत कुछ याद आता है और वो कैंची से कांति के वो खौफनाक लंबे बाल काटकर लीला के हाथ में रख देता है। और चमत्कार देखिए, बाल कटते ही लाश एकदम हल्की हो जाती है। घर के पास ही श्मशान में चिता को मुखाग्नि दी जाती है। अचानक आसमान से तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी तेज बारिश में भी चिता एक तरफ से लगातार धधकती रहती है। और वहां खड़ा वो नन्हा शैतान श्रीकुट्टन अपनी दादी को जलता देखकर फूट फूट कर रो रहा था। अंतिम संस्कार की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि राजन ने लीला के परिवार को तुरंत वहां से चले जाने को कहा। उसने खौफ खाकर बताया कि जिसे वो सालों से अपनी मां समझ रहा था वो असल में एक आदमखोर राक्षसी थी। लीला को लगा कि राजन शराब के नशे में अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। वो घबराकर अपने बेटे श्रीकुट्टन को लेकर वहां से जाना चाहती थी, लेकिन राजन ने उसे रोक दिया। राजन ने लीला से एक झूठ बोला दिया कि डायन कांति का शरीर तो जल गया, लेकिन उसकी भटकती रूह को काबू करने के लिए श्रीकुट्टन का यहां रुकना बेहद जरूरी है। श्रीधर ने राजन को बता दिया था कि इस श्राप से पूरी तरह मुक्ति तभी मिलेगी जब कांति की आत्मा के साथ साथ उस शैतानी बच्चे को भी हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया जाए। अगली सुबह श्रीधर अपने तांत्रिक साथी भद्रा के साथ उस मनहूस घर में पहुंचता है। वो चिता की राख इकट्ठा करके श्रीकुट्टन को कांति की अस्थियों का घड़ा और एक अजीब सा पुतले का सिर देता है। श्रीधर बच्चे से कहता है कि इसे घर के उस अंधेरे दक्षिणी कोने में रख दे जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। श्रीधर ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी, अगर वो सिर हवा में उठने लगे तो उसे शांत करने के लिए तुम्हें अपने खून की एक बूंद उस पर गिरानी होगी। श्रीकुट्टन ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही पुतले का सिर रहस्यमयी तरीके से हवा में तैरने लगा, उसने बिना डरे अपने पैर पर चीरा लगाया और अपना खून उस पर टपका दिया। खून गिरते ही पुतला वहीं जम गया। अब समय आ गया था उस खौफनाक मास्टर प्लान का। श्रीधर ने छुपकर राजन को आखिरी चाल बताई कि अगर उस भैंस वाले राक्षस को हमेशा के लिए मिटाना है तो आज तुम्हें श्रीकुट्टन की बलि देनी ही होगी। जैसे ही वो पुतले का सिर लेकर तांत्रिक घेरे में आए, तुम इस भारी जंजीर से उसे काबू करना और इस जादुई कील से उसे पास वाले पाला पेड़ पर ठोक देना। उधर बेचारी लीला इन सब से पूरी तरह अनजान थी। उसे लग रहा था कि ये सारी तांत्रिक पूजा उसके बच्चे की भलाई के लिए हो रही है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ पलों में उसके सामने कैसा खूनी खेल खेला जाने वाला है। अब श्रीकुट्टन पुतले का सिर लेकर जैसे ही घेरे के पास आया, पीछे से भद्रा ने उसे दबोच लिया। अपने बच्चे की जान खतरे में देख लीला चीखते हुए दौड़ी, लेकिन राजन ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लीला समझ गई कि ये लोग उसके बेटे की बलि चढ़ाने वाले हैं। जब वो किसी भी तरह काबू में नहीं आई तो राजन ने मजबूरी में उसे पास के एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया। दरवाजे की दरारों से लीला जो देख रही थी उसने उसकी रूह कंपा दी। अचानक श्रीकुट्टन का शरीर भयानक तरीके से बदलने लगा। उसके अंदर छिपा वो आधा इंसान और आधा भैंस वाला असली राक्षस फाड़कर बाहर आ गया। वो एक जंगली भैंस की तरह खौफनाक दहाड़ मारने लगा और वहां रखा कच्चा मांस और शराब पागलों की तरह निगलने लगा। श्रीधर के सारे तांत्रिक मंत्र धरे के धरे रह गए। उस महाराक्षस ने अपनी एक ही झटके से श्रीधर और भद्रा को हवा में तिनके की तरह दूर फेंक दिया। लीला ने अपनी आंखों से अपने बेटे का वो भयानक रूप देख लिया था। वो जान गई थी कि ये उसका मासूम बच्चा नहीं, साक्षात मौत है। लेकिन एक मां की ममता दुनिया के हर खौफ से बड़ी होती है।
वो चाहकर भी उस शैतान से नफरत नहीं कर पाई। उधर राजन ने हिम्मत जुटाई और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी जंजीर से राक्षस को जकड़ लिया। वो उसे घसीटता हुआ पाला पेड़ तक ले गया। उसके एक हाथ में हथौड़ा था और दूसरे में तांत्रिक कील। लेकिन एक बाप अपने ही बच्चे के सिर में कील कैसे ठोक दे? राजन के हाथ कांप गए और इसी एक पल की झिझक ने सब कुछ खत्म कर दिया। लीला किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर निकली। उसने सीधा धनुष उठाया और बिना पलक झपकाए अपने ही पति राजन के सीने के आर पार तीर निकाल दिया। राजन लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। लीला रोते हुए उसके पास आई और बोली, मुझे पता है वो मेरा खून नहीं है, वो एक राक्षस है, लेकिन मैंने उसे एक मां बनकर पाला है। जब तक मैं जिंदा हूं उसकी रक्षा करूंगी, मुझे माफ कर देना राजन। इतना कहते ही लीला ने सीने से तीर खींच लिया और राजन ने तड़पते हुए वहीं दम तोड़ दिया। समय का पहिया फिर वहीं लौट आया जहां से शुरू हुआ था। लीला ने उस आदमखोर राक्षस को दुनिया से छिपाकर पालने का फैसला किया, जैसे पहले राजन अपनी डायन मां के लिए करता था। अब ठीक वैसे ही लीला रोज रात को कच्चा मांस और शराब लेकर उस पाला पेड़ के पास जाती है जहां वो शैतान जंजीरों में जकड़ा है। समय के साथ श्रीकुट्टन के सिर पर भैंस के बड़े बड़े सींग निकल आए हैं और वो पूरी तरह से एक खूंखार महाराक्षस बन चुका है। और यहीं पर ये खौफनाक कहानी हमेशा के लिए खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर इस कहानी ने आपके भी रोंगटे खड़े कर दिए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसी ही डरावनी और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।